फिक्सेस। तो आज का जो वीडियो है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल्स, जो कि आपका आईसीएसई क्लास 10th का एक चैप्टर है जो कि है फैक्टराइजेशन। इस चैप्टर को आज हम लोग वन शॉट में कवर करेंगे और इस वीडियो को देखने के बाद से आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर में कोई डाउट नहीं रह जाएगा। तो हमारी इस वीडियो को आप आखिरी तक देखें और अगर आपको अभी भी उसके बाद भी कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। जो भी आपका डाउट होगा उसको रिजॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं फैक्टराइजेशन। तो देखिए फैक्टराइजेशन जो है इसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक्स टर्म्स को रिवाइज करेंगे जो आप सभी स्टूडेंट्स को ऑलरेडी क्लास 9th में पढ़ाया गया होगा। तो हम सभी जानते हैं एक टर्म होता है पोलिनोमियल्स। क्या होता है? पोलिनोमियल्स। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो इस फॉर्म में लिखा गया हो a0 x का पावर n प्लस में a1 x का पावर n माइनस 1 प्लस में a2 x का पावर n माइनस 2 डैश डैश प्लस में an x का पावर n माइनस n। तो इस टाइप के मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को हम कहते हैं पोलिनोमियल्स। जैसे इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6। यह क्या है? तो यह एक पोलिनोमियल है। इसका हम अदर एग्जांपल ले सकते हैं 2x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8। ये भी क्या है? तो ये भी एक पोलिनोमियल है। यानी इसमें हमें बताया जाता है कि मैथमेटिक्स का ऐसे एक्सप्रेशन जहाँ पे जो वेरिएबल्स हैं उनका जो पावर हो वह एक होल नंबर हो। होल नंबर कहने का मतलब क्या है कि निगेटिव पावर ना हो, सारे के सारे पावर्स क्या हो, एक होल नंबर हो, एक पॉजिटिव नंबर्स हो। ठीक है, तो ऐसे मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस जो वेरिएबल और कांस्टेंट से मिलकर बने हुए हों और इस फॉर्म में लिखे जाएं इनको हम बोलते हैं पोलिनोमियल्स। अब इसी में एक आगे टर्म आता है डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स। क्या आता है? हमें जानना होता है डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स। अब डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स का मतलब क्या होता है कि कोई भी पोलिनोमियल अगर हमें दिया जाए तो उसमें x का हाईएस्ट एक्सपोनेंट, जैसे कि यहाँ पे हमें यह पोलिनोमियल दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6 और दूसरा पोलिनोमियल हमें दिया गया है 2x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8। इसमें जो x का सबसे बड़ा एक्सपोनेंट है, x का सबसे बड़ा पावर है, उसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। जैसे यहाँ पे x का सबसे बड़ा पावर क्या है? 2। इसमें x का सबसे बड़ा पावर क्या है? 3। तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा? पहले वाले का डिग्री 2 है और दूसरे वाले का डिग्री क्या है? 3 है। तो इसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। देन अब आगे हम लोग इसी में जानेंगे कि जो पोलिनोमियल होते हैं उन्हीं में एक आता है, एक हमें पढ़ना होता है कांस्टेंट पोलिनोमियल और दूसरा हमें पढ़ना होता है जीरो पोलिनोमियल। ये टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल में है कांस्टेंट पोलिनोमियल एंड जीरो पोलिनोमियल। ठीक है, अब देखिए कांस्टेंट पोलिनोमियल्स क्या होते हैं? ऐसे पोलिनोमियल्स जहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x 0 हो, जैसे 2, 5, 1/2, ये सभी क्या है? तो इनको हम बोलते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल्स। और हमसे अगर कोई पूछ ले कि कांस्टेंट पोलिनोमियल का डिग्री क्या होगा तो हम हरदम बताएंगे इसका डिग्री क्या होता है? इसका डिग्री होता है 0। ये आपसे कोई पूछ सकता है कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ कांस्टेंट पोलिनोमियल, तो अब क्या बताएंगे? इसका डिग्री क्या होता है? 0। देन आता है जीरो पोलिनोमियल। जीरो पोलिनोमियल क्या होता है? सिंपली 0 को हम बोलते हैं जीरो पोलिनोमियल। और कोई अगर हमसे पूछ ले कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ जीरो पोलिनोमियल तो हम क्या सीधा बताएंगे? नॉट डिफाइंड। जीरो पोलिनोमियल की डिग्री क्या है? तो नॉट डिफाइंड है, नॉट डिफाइंड। ठीक है, कि डिग्री ऑफ जीरो पोलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, देन अब हम लोग आगे अपने चैप्टर को में आगे बढ़ेंगे। इसमें हमें जो अगला टॉपिक पढ़ना है कि व्हाट इज पोलिनोमियल इक्वेशन। अभी तो हमने जाना कि पोलिनोमियल क्या होता है, अब आगे हम जानेंगे कि हम किससे कहते हैं पोलिनोमियल इक्वेशन। ठीक है, व्हाट इज द पोलिनोमियल इक्वेशन। पोलिनोमियल इक्वेशन क्या होता है? ठीक है, देखिए यह अगर आपको दिया जाए एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 5x प्लस में 10, इसको हम बोलते हैं पोलिनोमियल। सिंपली क्या बोलते हैं? पोलिनोमियल। और अगर इसी को हम इक्वेट कर दें 0 से, किससे इक्वेट कर दें? 0 से, तो यह बन जाता है पोलिनोमियल इक्वेशन। क्या हो जाता है? सिंपली पोलिनोमियल इक्वेशन। देन जो अगला टॉपिक हमें इसमें पढ़ना है वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल। वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल। ठीक है, वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल। अब वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल जानने से पहले तो हम लोग ये जानेंगे कि हम किसी भी पोलिनोमियल को कैसे डिनोट करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ये हमें एक पोलिनोमियल लिख के दिया गया है x³ + 6x² + 5x + 10,
तो हमें अगर कोई भी पोलिनोमियल को डिनोट करना है, रिप्रेजेंट करना है, तो उसको सिंपली हम लिख सकते हैं px। अब p क्या डिनोट करता है कि p डिनोट करता है कि यह एक पोलिनोमियल है, और x का मतलब क्या है कि वह x वेरिएबल में है। अगर हम एक और एग्जांपल लें, हमने अगर लिख दिया पोलिनोमियल t स्क्वायर 2t + 6, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, pt। t रिप्रेजेंट क्या कर रहा है कि t रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो है पोलिनोमियल है वो t वेरिएबल में है, और p किस लिए स्टैंड है कि यह एक पोलिनोमियल है। अगर इसी पोलिनोमियल को हम 0 से इक्वेट कर दें तो यह बन जाता है पोलिनोमियल इक्वेशन। क्या बन जाता है, पोलिनोमियल इक्वेशन। ठीक है, देन आगे हम लोग को इसी में जानना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल। देखिए सिंपल इसका मतलब क्या होता है कि अगर हमें कोई पोलिनोमियल गिवन है, मान लेते हैं हमें एक पोलिनोमियल px गिवन है x² - 6x + 8, और हमसे बोला जाए कि हम इसकी वैल्यू फाइंड करें x = 2, 8x = 2। हमें क्या बोला गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द गिवन पोलिनोमियल एट x = 2। तो हम सिंपली क्या करेंगे कि जहाँ जहाँ पे x है वहाँ क्या पुट कर देंगे, क्वेश्चन में 2 पुट करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 का स्क्वायर - 6 × 2 + 8। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, 6 2 जा -12 एंड +8, तो इसका आंसर क्या आ गया 0। यानी x = 2 पे इस पोलिनोमियल का आंसर क्या आ गया 0 आ गया। अगर यहीं पे हम x = 1 पे हमसे क्या पूछा जाए कि फाइंड द वैल्यू ऑफ गिवन पोलिनोमियल एट x = 1। ठीक है, तो x = 1 पर अगर इसका हम वैल्यू पता करें तो क्या आएगा p1, जो कि हो जाएगा 1 का स्क्वायर -6 × 1 + 8, यानी कि 1 का स्क्वायर 1, 6 1 = 6 और +8 सॉल्व करते हैं तो आंसर क्या आ जाएगा 3। यानी कि एट x = 1 पे जो यह पोलिनोमियल हमें गिवन है इसकी वैल्यू क्या आ रही है 3 आ रही है। तो इसको हम कहते हैं वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल। वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल का सिंपल मतलब क्या है, और हमसे पूछा जाए फाइंड द वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल, तो हम क्या करेंगे, जो भी नंबर हमें दिया गया उस नंबर को हम वेरिएबल के प्लेस पे पुट करके वैल्यू फाइंड कर लेंगे। उसी की चीज़ को हम बोलते हैं वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल। ठीक है, देन अब हम लोग अपने एक्सरसाइज में आगे बढ़ेंगे। अगर हमसे पूछा जाए कि व्हाट इज द इक्वालिटी ऑफ पोलिनोमियल्स, इक्वालिटी ऑफ पोलिनोमियल्स, क्या पूछ सकता है कि दो इक्वालिटी ऑफ पोलिनोमियल्स, इक्वालिटी ऑफ पोलिनोमियल्स। देखिए इसका मतलब ये होता है कि दो पोलिनोमियल आपस में इक्वल तभी होंगे जब उनके कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, कोरिस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट्स इक्वल हो। जैसे कि अगर हमें x² + 6x + 8 एक हमें पोलिनोमियल दिया गया है, तो दूसरा इसके बाद कोई भी पोलिनोमियल इसके इक्वल तभी होगा जब वो सेम एज इट इज़ लिखा हो। कहने का मतलब भी क्या लिखा हो, x² + 6x + 8। अगर ये सेम रहेंगे तभी इनको हम आपस में इक्वल बोलेंगे, वरना इक्वल नहीं बोलेंगे। यानी कि हर एक वेरिएबल का जो सेम लाइक वेरिएबल है उनका कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। जैसे x का कोफिशिएंट अगर यहाँ पे 6 है तो यहाँ भी x का कोफिशिएंट 6 होना चाहिए। यहाँ x² का कोफिशिएंट अगर 1 है तो यहाँ भी x² का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तभी हम पोलिनोमियल्स को आपस में इक्वल बोलेंगे, वरना इक्वल नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो ये सब तो कुछ बेसिक्स बातें थी जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना था। देन आगे अब हम लोग ने जो मेन टॉपिक है इस चैप्टर के उनको स्टार्ट करेंगे। लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि हमारे इस चैनल पे जो आपका चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6 फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल, ML अग्रवाल बुक का, उस बुक के कंप्लीट सॉल्यूशन अवेलेबल है। अगर आपने अभी तक उसको नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पे आपको हर एक क्वेश्चन को आपके साथ डिस्कस किया गया, हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप सभी को इस चैप्टर का बताया गया है। किस बुक से, तो ML अग्रवाल बुक से। अगर आप चाहें देखना है तो जाकर के इसको देख सकते हैं। बाकी जो हम लोग पढ़ रहे हैं यह सभी स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो किसी बुक से पढ़ाई कर रहा हूँ, ML अग्रवाल से पढ़ रहा हूँ, सेलिना से पढ़ रहा हूँ, सबके लिए सारे कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, देन अब इसमें हम लोग जो अगला टॉपिक आता है वो आता है कि व्हाट इज द जीरो या फिर रूट ऑफ द पोलिनोमियल, रूट ऑफ द पोलिनोमियल। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है व्हाट इज द जीरो रूट ऑफ द पोलिनोमियल। ठीक है, कोई भी पोलिनोमियल है तो उसका जीरो या फिर रूट क्या होगा। ठीक है, जीरो या फिर रूट ऑफ द पोलिनोमियल हम किसको कहेंगे। तो मान लीजिए हमें एक पोलिनोमियल गिवन है px, मैंने अभी आपको बताया था x² - 4x एंड +4, और हम क्या करें, इसकी वैल्यू फाइंड कर लें एट x = 2, एट x = 2। तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर -4 × 2 + 4, यानी कि 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा -8 + 4, आंसर क्या आ गया 0। यानी जब हमने x के प्लेस पे क्या पुट किया 2 पुट किया तो इसका आंसर क्या आ गया 0 आ गया। तो जो है 2 होता है x = 2 इज द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, इज द जीरो ऑफ द
जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, ठीक है। यानी हम क्या कहेंगे, जो x इक्वल्स टू 2 है वो इस गिवन पोलिनोमियल का जीरो है। क्या है? जीरो है। किसी किसी बुक में जो ये जीरो है इसको हम सॉल्यूशन ऑफ द पोलिनोमियल भी बोलते हैं। तो हमें कहीं पे अगर सॉल्यूशन लिख के आ जाए तो आप कंफ्यूज ना हो, सॉल्यूशन ऑफ द पोलिनोमियल, ठीक है। सॉल्यूशन जीरो या फिर रूट ऑफ द गिवन पोलिनोमियल। देन आगे हम लोग इसमें बात करेंगे कि व्हाट डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पोलिनोमियल्स। डिवीजन एल्गोरिदम क्या होता है किसी भी पोलिनोमियल्स के लिए, ठीक है। तो अगर हमसे पूछा जाए कि व्हाट इज द डिवीजन एल्गोरिदम फॉर द पोलिनोमियल्स, तो इसका मतलब क्या है, जैसे कि अगर हम किसी गिवन डिवीजन एल्गोरिदम का सिंपल सा मतलब हम समझते हैं कि अगर हमें कोई पोलिनोमियल दिया जाए, अगर हमें कोई पोलिनोमियल दिया जाए, जैसे मान लेते हैं कि हमें एक पोलिनोमियल दिया x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 और हम इसको डिवाइड कर रहे हैं किससे, x प्लस 1 से। किससे डिवाइड करने चले गए, x प्लस 1 से। तो ये अभी एक पोलिनोमियल है, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है जिसका डिग्री 2 है, और यह एक लीनियर पोलिनोमियल है जिसका डिग्री 1 है। तो अगर इस वाले पोलिनोमियल को हम इससे डिवाइड करते हैं, जो कि किसी गिवन पोलिनोमियल को हम ऑलरेडी किसी गिवन पोलिनोमियल से डिवाइड करने जा रहे हैं, तो डिवाइड किया जाता है तो क्या आएगा, x, ये होगा x स्क्वायर 1 इंटू एक्स प्लस एक्स, माइनस एंड माइनस कैंसिल, माइनस 7x प्लस 2। यानी जब इससे हम इसको डिवाइड करेंगे तो -7 आ जाएगा, -7x एंड -7 यानी क्या आ गया, तो 9। यानी जब हमने एक पोलिनोमियल को किसी दूसरे पोलिनोमियल से डिवाइड किया तो हमें जो इसका कोसेंट मिल रहा है, ये भी क्या मिल रहा है, एक पोलिनोमियल मिल रहा है। हमें जो इसका रिमाइंडर मिल रहा है, रिमाइंडर क्या है यहाँ पे 9 है, और ये भी क्या है, एक पोलिनोमियल, इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल। क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पोलिनोमियल, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक पोलिनोमियल ही है लेकिन वो कांस्टेंट पोलिनोमियल है। तो इस डिवीजन एल्गोरिथम का इतना ही मतलब है कि अगर आप किसी पोलिनोमियल को किसी दूसरे पोलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो हरदम आपको जो कोसेंट मिलेगा वो भी क्या होगा, एक पोलिनोमियल होगा, और जो रिमाइंडर मिलेगा भी क्या होगा, एक पोलिनोमियल सी होगा। और दूसरी बात कि अगर मान लें कि जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं क्या है, यह हमारा px पोलिनोमियल है, जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं वो क्या है, px पोलिनोमियल है, जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो क्या है, gx पोलिनोमियल है, और जो कोसेंट मिला उसको हम लिख रहे हैं qx, और जो रिमाइंडर वो क्या है, rx। ये आपका rx पोलिनोमियल है। तो हमें छोटे क्लास में एक डिवीजन एल्गोरिदम नाम का थ्योरम पढ़ाया जाता है कि अगर हमें क्या पढ़ाया जाता है कि अगर हम लोग डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है, आपको क्लास 5th में पढ़ाया जाता है कि डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है, डिवाइजर इनटू में कोसेंट प्लस रिमाइंडर। जो ये थ्योरम आप छोटे क्लास में पढ़ते हैं कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू में कोसेंट प्लस रिमाइंडर, इस थ्योरम को जो यह पोलिनोमियल वाला डिवीजन है ये भी फॉलो करता है। यानी कहने का मतलब कि यहाँ पे डिविडेंड क्या है, px, तो डिविडेंड px इज इक्वल्स टू में क्या होगा, डिवाइजर gx इनटू में कोसेंट qx प्लस रिमाइंडर rx। यानी कि अगर हम किसी पोलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं तो जो कोसेंट और रिमाइंडर आएंगे, और डिवाइजर को कोसेंट से मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर में हम प्लस करें तो px हमें दोबारा मिल जाएगा। देन अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इस चैप्टर का है वो है रिमाइंडर थ्योरम। क्या है, रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम हमें क्या बताया जा रहा है कि अगर हम लोग, हमें रिमाइंडर थ्योरम में क्या बताया जा रहा है कि अगर हमें कोई एक पोलिनोमियल गिवन है px, मान लेते हैं हमें कोई पोलिनोमियल गिवन है px, व्हेन px इज डिवाइडेड बाई x माइनस अल्फा, देन p अल्फा इज द रिमाइंडर, p अल्फा इज द रिमाइंडर। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई हमें पोलिनोमियल px दिया है, उसको हम x माइनस अल्फा से डिवाइड कर रहे हैं, तो जो p अल्फा की वैल्यू आएगी, इसको हम क्या बोलते हैं, वही क्या होगा, हमारे रिमाइंडर के बराबर होगा। तो इसको हम लोग पहले एक एग्जांपल से समझ लें, इस पूरे प्रोसेस का मतलब क्या है। मान लीजिए हमें एक पोलिनोमियल गिवन है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8, और इसको हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, x माइनस 2 से। तो हमें क्या हमें फाइंड करना है कि इसका रिमाइंडर क्या आएगा। तो इसके रिमाइंडर फाइंड करने के लिए अपने पास दो तरीका है। एक तरीका तो ये है कि हम इसको पूरा x माइनस 2 से डिवाइड करें और देन चेक करें कि हमारे पास रिमाइंडर क्या आ रहा है। और दूसरा तरीका है जो कि है रिमाइंडर थ्योरम, जो आपको भी बताया गया रिमाइंडर थ्योरम। और रिमाइंडर थ्योरम का मतलब क्या है कि अगर हमें किसी भी px पोलिनोमियल को किसी अगर x माइनस अल्फा पोलिनोमियल से डिवाइड करना है, तो हम सिंपली क्या करें, जो यहाँ पे x के प्लेस पे x माइनस अल्फा दिया है, हम क्या करें, जहाँ पे क्वेश्चन में x दे रखा है वहाँ क्या पुट कर दें,
अल्फ़ा पुट कर दें और जो उसका वैल्यू आएगा वही क्या होगा, उसका रिमाइंडर हो जाएगा। तो इसको हम लोग एग्जाम्पल समझ लें कि हमने क्या किया, हमने यहाँ पे एक पोलिनोमियल लिया x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8 और इसको हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, x माइनस 2 से। तो अगर हमें इसका रिमाइंडर फाइंड करना है तो इसको हम कंप्लीटली इससे डिवाइड कर लें पहले। एक तरीका तो अपने पास ये है कि इसका रिमाइंडर आ जाएगा, तो आइए पहले डिवाइड करते हैं। तो जब हम x से x स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो आएगा x, अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर और 2 इंटू एक्स माइनस 2x, और यहाँ हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस। तो जब हम 4x में से 2x माइनस करेंगे यहाँ पे क्या आएगा, माइनस 2x प्लस 8। देन अब x से हम इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा माइनस 2, तो होगा माइनस 2x और माइनस 2 माइनस 2 इंटू माइनस 2 प्लस 4 माइनस प्लस, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ गया अपने पास 4। एंड जब हमने इससे इसको डिवाइड किया रिमाइंडर क्या आ गया, 4 आ गया। तो यह एक लंबा प्रोसेस है, इस तरीके से भी हम रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं। नहीं तो हमें क्या जानना पड़ेगा, रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है कि हमारे पास एक पोलिनोमियल है px जो कि हमें दे रखा है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 प्लस 8। हमें इसका रिमाइंडर फाइंड करना है जब हम इसको डिवाइड कर रहे हैं किससे, x माइनस 2 से। तो रिमाइंडर थ्योरम हमें क्या पढ़ा जाता है कि हमें सिंपली p अल्फा की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। p अल्फा का मतलब क्या है कि अल्फा के प्लेस पे यहाँ हम क्या पुट कर लेंगे, हमें क्या दे रखा है 2, तो यहाँ हम 2 पुट करके इसकी वैल्यू को फाइंड करेंगे, जो कि हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 प्लस 8। तो 2 का स्क्वायर 4 2 जा माइनस 8 एंड प्लस 8 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आंसर क्या आ गया, 4 आ गया। देखिए जब हमने इसको डिवाइड किया तभी भी रिमाइंडर क्या था, 4 था, और हम वैल्यू पुट करके फाइंड कर रहे हैं तभी भी रिमाइंडर क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो इसी चीज़ को हम कहते हैं रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। लेकिन अब रिमाइंडर थ्योरम में अपने पास 3 केस होते हैं। जरूरी नहीं है कि हरदम हमें जो है नंबर दिया गया है वह यहाँ पे माइनस साइन ही मिलेगा। जरूरी नहीं कि हरदम में क्या रहे, -2 है। कभी क्या हो सकता है, तो कभी हमें यहाँ पे दिया सकता है कि जब व्हेन px इज डिवाइडेड बाई x प्लस अल्फा, तो उस केस में हमें क्या फाइंड करना है, तो p माइनस अल्फा की वैल्यू। सिंपली हमें याद करना है कि जो भी हमें दिया जाए, मान लीजिए पे हमें x प्लस अल्फा दिया है तो हमें इसे 0 से इक्वेट कर लेना है, और साइड चेंज करेंगे तो प्लस वाला क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा। तो हमें क्या करना है, x के प्लेस पे माइनस अल्फा पुट करना है। अगर पॉजिटिव है तो माइनस पुट करना है। अगर हमें क्वेश्चन में ऐसे दिया जाए कि व्हेन px इज डिवाइडेड बाई ax प्लस d देन फाइंड द रिमाइंडर, तो हमें सिंपली क्या करना है, इसको 0 से इक्वेट करना है, ax प्लस डी इज इक्वल टू 0। तो ax इक्वल टू क्या आएगा, माइनस डी, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस डी अपॉन ए। यानी हमें अब x के प्लेस पे क्या पुट करना है, तो माइनस डी अपॉन ए पुट करना है। तो हमें इतना याद रख के चलना है कि जब भी हमें दिया जाएगा, जो कुछ भी हमें दिया जाए, जैसे इसको अगर हम एक एग्जाम्पल से समझें, मान लीजिए हमें दिया गया 2x प्लस 3 कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द गिवन एक्सप्रेशन x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8 इज डिवाइडेड बाई 2x प्लस 3। तो हमें कहीं रफ में क्या कर लेना है, 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 इक्वेट कर लेना है। ये क्या होगा, 2x इक्वल्स टू माइनस 3, x इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस 3 अपॉन 2। यानी हम क्या करेंगे, सिंपली x के प्लेस पे माइनस 3 अपॉन 2 पुट कर देंगे और इसकी वैल्यू को हम फाइंड कर लेंगे, वही हमारा क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा बहुत याद करके चलना है कि हमें क्या प्रोसेस को फॉलो करना है। तो आइए अब हम लोग रिमाइंडर थ्योरम पे बेस्ड कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ताकि आपको और भी ज़्यादा समझ में आ जाए कि आखिर रिमाइंडर थ्योरम होता क्या है। देन इसके बाद से अपने पास एक आखिरी टॉपिक बचेगा, फैक्टर थ्योरम। क्या बचेगा, फैक्टर थ्योरम, और उसके बाद से आपका पूरा चैप्टर एक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। देन तो अभी हमने पढ़ा है कि आखिर रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है। अब हम आगे देखेंगे कुछ क्वेश्चंस जो रिमाइंडर थ्योरम पे बेस्ड हैं, जिनको हमें रिमाइंडर थ्योरम यूज करके सॉल्व करना है। तो देखिए अपने को पहला क्वेश्चन दिया है कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन, फाइंड द रिमाइंडर दिया गया है कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8 प्लस माइनस 8 है यहाँ पे, क्या है, माइनस 8 इज डिवाइडेड बाई x माइनस 1। हमें ये दे रखा है कि हमें रिमाइंडर फाइंड करना है जब 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 8, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, x माइनस 1 से। तो हमें फाइंड करना है कि आखिर रिमाइंडर क्या आएगा। तो देखिए मैंने बताया था कि जब भी कोई पोलिनोमियल हम किसी पोलिनोमियल से अगर डिवाइड कर रहे हैं और हमें अगर रिमाइंडर फाइंड करना है, तो हमें क्या करना है कि
सीधा जो भी नंबर दे रखा है हमको उसमें उसको x के प्लेस पे पुट करके हम रिमाइंडर को फाइंड कर सकते हैं। तो मैं क्या लिखेंगे, बाई रिमाइंडर थ्योरम, बाई रिमाइंडर थ्योरम, बाई रिमाइंडर थ्योरम। अब हमें क्या पढ़ाया गया था, मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी आपको रिमाइंडर फाइंड करना है तो जो दे रखा है इसको आप 0 से इक्वेट करने के रफ पेज पे, तो x इक्वल टू क्या आ गया 1, क्योंकि माइनस में था साइड चेंज करेंगे क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो हम लिखेंगे बाई रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बाई रिमाइंडर थ्योरम रिमाइंडर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा f1। इसको हम लेट कर लेते हैं कि लेट fx इक्वल्स टू लेट fx, हमको इसका नाम देना है। आप fx के प्लेस पे चाहें तो कुछ और भी नाम यूज कर सकते हैं, आप px लिख सकते हैं, gx लिख सकते हैं। तो मैंने इसका नाम क्या दे दिया fx। लेट fx इक्वल्स टू क्या दे रखा है हमें, 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 8। यानी कि हमें अब करना क्या है कि f1 का मतलब क्या है कि जहाँ जहाँ क्वेश्चन में x लिखा है वहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे, x के प्लेस पे 1 पुट कर लेंगे। तो f1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू में 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू में 1 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू में 1 माइनस 8। यानी ये 2 1 का क्यूब क्या होता है 1, ये माइनस 3 1 का स्क्वायर भी 1, 7 1 जा 7 माइनस 8, यानी 2 1 जा 2 माइनस 3 प्लस 7 माइनस 8। तो 7 प्लस 2 ये हो जाएगा 9, माइनस 3 और माइनस 8 मिलके माइनस 11, यानी कि 9 में से हम 11 माइनस करेंगे क्या आएगा -2। तो हो गया हमारा रिमाइंडर, क्या आ गया, ये आ गया रिमाइंडर आ गया -2। तो इस तरीके से हम लोग रिमाइंडर थ्योरम को यूज़ करके किसी भी क्वेश्चन का रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे हमें डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देन हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हमें अब दिया गया आगे, एक सेकेंड, देन आगे हम लोग एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें हमें क्या दे रखा होगा, जिसमें हमें फाइंड करना होगा, रिमाइंडर थ्योरम यूज करके रिमाइंडर फाइंड करना होगा। तो देन अगला जो क्वेश्चन अपना है इसमें हमें दे रखा है कि यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम फाइंड द वैल्यू ऑफ के। जो सेकेंड टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा सकता है, देखिए पहला इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा सकता है जिसमें हमें एक क्वेश्चन दे दी जाएगा और एक दूसरा हमें पॉलिनॉमियल गिवन होगा और हमें सीधा हमसे पूछा जाएगा फाइंड द रिमाइंडर। तो हमें करना क्या है, जो भी यहाँ पे दे रखा है उसको आप 0 से इक्वेट करेंगे, वेरिएबल एक तरफ और नंबर वाले टर्म एक तरफ, और उसी जो नंबर यहाँ पे आएगा इसी को आप x के प्लेस पे पुट कर देंगे, आपको आपका रिमाइंडर मिल जाएगा। देन अब रिमाइंडर थ्योरम को यूज करते हुए हमसे सेकेंड टाइप का जो क्वेश्चन पूछा आ सकता है वह यह है कि दिया है कि जो सेकेंड क्वेश्चन आपका जो सेकेंड एग्जांपल जिस पे हम लोग सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। देखिए सेकेंड एग्जांपल हमसे क्वेश्चन इस टाइप के पूछे आ सकते हैं कि यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम फाइंड द वैल्यू ऑफ के। यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, दूसरा क्वेश्चन है कि यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम फाइंड the value of k if on dividing 2x cube plus 3x square minus kx plus 5 by x minus 2 leaves a remainder 7, leaves a remainder 7। देखिए इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, आप सभी को जो क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा है इसमें बताया गया है कि हमें रिमाइंडर थ्योरम यूज करके k की वैल्यू को फाइंड करनी है। हमें k की वैल्यू को फाइंड करनी है। हमें एक क्वेश्चन दे रखा है जहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, k है, और बताया जा रहा है कि जो ये नंबर है इसको हम डिवाइड किससे कर रहे हैं, x माइनस 2 से। तो हम लोग का रिमाइंडर क्या आ जा रहा है, 7 आ जा रहा है। ठीक है, तो मैंने आपको बता रखा है कि जब कभी भी हमें रिमाइंडर फाइंड करना हो तो जो सेकेंड पॉलिनॉमियल दिया गया जिससे हमें डिवाइड करना है इसको पहले हम 0 से इक्वेट करेंगे। x इक्वल टू क्या मिल गया हमें 2। ये जो भी वर्क करना है आपको ये रफ में करना है। ठीक है, तो हम लिखेंगे लेट। पहला स्टेप हम क्या करेंगे, पहले हम लोग इसको कोई एक नेम दे देंगे, किसी एक पॉलिनॉमियल का नाम दे देंगे। तो हम इसको लिखेंगे लेट fx,
अब देखिए मैंने आपको बता रखा है कि यहाँ पे आप fx के प्लेस पे कोई दूसरा भी नेम दे सकते हैं। लेट fx इक्वल्स टू में 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस kx प्लस 5, ठीक है। तो बाई, अब क्या लिखेंगे, बाई रिमाइंडर थ्योरम, बाई रिमाइंडर थ्योरम when fx divided by x minus 2 the remainder is equals to में f x के प्लेस पे क्या पुट करना है, 2 f2, ठीक है। यानी कि हमें क्या करना है कि जब हम रिमाइंडर फाइंड करने जा रहे हैं, जब हम fx को x माइनस 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो हमें सिंपली करना क्या है कि जहाँ क्वेश्चन में x दे रखा है वहाँ x के प्लेस पे क्या पुट कर लेना है, 2 पुट कर लेना है, ठीक है। यानी कि f2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू में 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू में 2 का स्क्वायर माइनस k इंटू में 2 प्लस में 5। तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब क्या होता है 8 प्लस में 3, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 माइनस में 2k प्लस में 5, ठीक है। अब जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 16 प्लस में 12 माइनस में 2k प्लस में 5। देन अगेन इसको हम आपस में ऐड कर लेंगे तो ये आपका आएगा 33 माइनस 2k, ठीक है। यानी f2 की वैल्यू क्या है, रिमाइंडर क्या आ गया हम लोग का 33 माइनस 2k। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या बता रखा है कि जब हम इस पोलिनोमियल को इस पोलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। क्या आ रहा है, रिमाइंडर आपका 7 आ रहा है। यानी कि जो 33 माइनस 2k है इस किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे नोट करते हैं, जो हम लोग का रिमाइंडर है f2 किसके इक्वल होना चाहिए 7, यानी कि 33 माइनस 2k इज इक्वल्स टू में 7, यानी कि 33 माइनस 7 इज इक्वल्स टू में 2k, ठीक है। तो जब इसको माइनस कर रहे हैं तो क्या हमें मिलेगा, हमें मिल जाएगा 26 इज इक्वल्स टू में 2k, k की वैल्यू क्या आ जाएगी 26 बाई 2, k आ गया हम लोग का 13, k आ गया 13। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिए जाएंगे जहाँ पे हमें रिमाइंडर थ्योरम को यूज करते हुए वेरिएबल्स की वैल्यू को फाइंड करना होगा। जैसे यहाँ पे हमें एक वेरिएबल दे रखा था k, जब आप कोई बुक्स लेके सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे आपको ऐसे भी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जहाँ पे वैल्यू ऑफ a भी आपसे पूछा जाएगा, वैल्यू ऑफ pq पूछा जाएगा। तो उस टाइप के क्वेश्चन को भी हम लोग इसी को यूज करके सॉल्व करते हैं, ठीक है। देन अगला हम लोग का जो आखिरी टॉपिक है इस चैप्टर का वो है फैक्टर थ्योरम। क्या है, फैक्टर थ्योरम। तो देखिए फैक्टर थ्योरम क्या होता है। और सभी को मैं दोबारा बताना चाहूँगा कि आपको इस चैनल पे फैक्टराइजेशन चैप्टर के एम.एल. अग्रवाल बुक के कंप्लीट चैप्टर का सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया गया है। आप चाहें तो जा करके उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप चैप्टर 6 के हर एक क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग का जो अगला है वो अगला है फैक्टर थ्योरम। क्या है, फैक्टर थ्योरम। देखिए फैक्टर थ्योरम का मतलब क्या होता है कि अगर हमें कोई एक पोलिनोमियल गिवन है, मान लीजिए हमें कोई पोलिनोमियल गिवन है fx, अब ये कुछ भी हो सकता है। सपोज करते हैं हम लोग कि अब पोलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस में 12। हमें यह एक पोलिनोमियल दिया हुआ है और हमें कहा जा रहा है कि हमें इसको डिवाइड करना है, किससे, डिवाइड बाई x माइनस 2। x माइनस 2 से हमें इसे डिवाइड करना है। तो हम क्या करें, जब हमें x माइनस 2 से इसे डिवाइड करना है तो हम जब इसका रिमाइंडर फाइंड करते हैं तो क्या आएगा, हमें f2 की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू 2 प्लस 12, 2 का स्क्वायर 4, 8 2 16 प्लस में 12, यानी 16 माइनस में 16 कितना आ गया, 0 आ गया। यानी जब हमने इस पोलिनोमियल से इस पोलिनोमियल को डिवाइड किया और रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया, तो हम यह कह सकते हैं कि जो यह पोलिनोमियल है इसका फैक्टर है। तो इसी चीज़ को हम बोलते हैं फैक्टर थ्योरम, कि अगर हम किसी एक पोलिनोमियल को किसी दूसरे पोलिनोमियल से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर क्या बचता है, 0 बचता है, तो उसको हम बोलते हैं फैक्टर थ्योरम, कि वो जो दूसरा पोलिनोमियल है ये पहले वाले का फैक्टर है। दूसरा वाला क्या है, पहले वाले का फैक्टर है। अब इसी को अगर हम स्टेटमेंट के फॉर्म में नोट करें कि और इसी को हम लोग स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे कि इफ फैक्टर थ्योरम का हमें पूरा अगर स्टेटमेंट लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, देखिए फैक्टर थ्योरम, इसको आप चाहें तो नोट कर सकते हैं कि इफ
px is a polynomial when divided by x minus alpha and remainder p alpha is equals to 0। ठीक है, हम क्या मानते हैं कि when क्या चाहिए, if px is a polynomial when divided by x minus alpha and the remainder is equals to p alpha is equals to 0, then x minus alpha is the factor of px। यानी हमें कोई पोलिनोमियल px दिया गया है और उसको हम किसी दूसरे पोलिनोमियल से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो हम बोलेंगे जो हमारा दूसरा वाला पोलिनोमियल है ये पहले वाले का फैक्टर है। क्या है? फैक्टर है। देन अब इस फैक्टर थ्योरम पे बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अब हमें याद रखने की यहाँ पे जैसे माइनस दे रखा है तो मैंने क्या पुट किया है, प्लस पुट किया है यहाँ पे। अगर इसी तरह x प्लस अल्फा दिया होता है तो हम x के प्लेस पे क्या पुट करते हैं, x इक्वल्स टू माइनस अल्फा। इससे आप समझ सकते हैं, इसको चाहे तो आप याद कर लें कि अगर प्लस में होगा तो हमें माइनस पुट करना है, माइनस में है तो प्लस पुट करना है। और हमें इस फॉर्म में अगर दे दी जाए ax प्लस बी, यानी कि x का भी कोफिशिएंट आ गया तो हम x के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, माइनस बी बाई ए। तो मैंने इसका सिंपल ट्रिक बता रखा है, या चाहे तो आप याद कर लें या चाहे तो आप इसको 0 से इक्वेट करके कहीं पे भी फाइंड कर सकते हैं कि हमें x के प्लेस पे क्या पुट करना है। तो जो भी फैक्टर थ्योरम वाले क्वेश्चंस आएंगे उनमें पहले हमें रिमाइंडर फाइंड करना है, पहले हमें चेक करना है कि वो फैक्टर है कि नहीं है। और फैक्टर कब होगा, जब रिमाइंडर आपका 0 होगा। अगर रिमाइंडर 0 नहीं है तो जो दूसरा पोलिनोमियल है ये पहले वाले का फैक्टर नहीं है। और अगर फैक्टर है तो रिमाइंडर 100% 0 आना चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट यूज करके आपसे बहुत सारे डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो फैक्टर थ्योरम पे बेस्ड हैं। जैसे हमें याद रखा है क्वेश्चन कि हमें क्वेश्चन दे रखा है कि इफ फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस 2 इज ए फैक्टर ऑफ x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस kx प्लस 10। क्या बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस 2 इज द फैक्टर ऑफ क्या दे रखा है हमें, x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस kx माइनस 10। ये हमें क्वेश्चन दे रखा है, सॉरी प्लस 10 है। हमें बताया जा रहा है कि जो x माइनस 2 है क्या है, इसका फैक्टर है। तो मैंने आपको अभी बताया कि जब भी कोई पोलिनोमियल किसी पोलिनोमियल का फैक्टर होगा तो उसका रिमाइंडर क्या आएगा, 100% 0 आएगा। तो बाई फैक्टर थ्योरम क्या लिखेंगे हम लोग, बाई फैक्टर थ्योरम F2 इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 0। F2 मतलब क्या हुआ कि हम इसका रिमाइंडर फाइंड कर रहे हैं और रिमाइंडर 100% क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो हम डायरेक्ट यहाँ क्या करें, जहाँ जहाँ पे हमें x दिख रहा है वहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे, 2 पुट कर देंगे। तो हो जाएगा 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर माइनस k इंटू 2 प्लस 10 इज इक्वल्स टू में 0। तो 2 का क्यूब क्या होता है, 8, यहाँ पे 2 इंटू में 4 माइनस 2k प्लस 10 इज इक्वल्स टू में 0। 8 प्लस 8 माइनस 2k प्लस 10 इज इक्वल्स टू में 0। तो कितना हो जाएगा, 8 प्लस 8 आपका 16 और प्लस 10 कितना हो जाएगा, ये 16 प्लस 10 26, यानी 26 माइनस 2k इज इक्वल्स टू में 0, यानी 26 इक्वल्स टू क्या आ गया, 2k। तो k की वैल्यू आ गई 26 बाई 2, k आ गया 13। तो इस तरीके से फैक्टर थ्योरम को यूज करके हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। जैसे यहाँ पे क्या मिल गया हमें कि k की वैल्यू क्या आ गई, 13 आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या दिमाग, जैसे हमें बोला गया है कि जो x माइनस 2 है वो इसका फैक्टर है, तो हमारे दिमाग में तुरंत से क्या आना चाहिए कि जब x माइनस 2 इसका फैक्टर है मतलब 100% रिमाइंडर क्या होगा, 0 रहा होगा, तभी यह इसका फैक्टर बना है, वरना फैक्टर नहीं होता। ठीक है, एक और क्वेश्चन हम लोग फैक्टर थ्योरम पे सॉल्व करेंगे जिसमें हमें फाइंड करना है फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। मैंने आपको अभी बताया था कि आपको ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जो रिमाइंडर थ्योरम या फिर फैक्टर थ्योरम को यूज करके हमें सॉल्व करना होगा, जिनमें हमें 2 वेरिएबल्स की वैल्यू को फाइंड करना पड़ सकता है। और यह क्वेश्चन आपसे बोर्ड एग्जाम 2018 में पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए अभी यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया है कि इफ क्या बोला जा रहा है, इफ x प्लस 2 एंड x प्लस 3 आर फैक्टर्स ऑफ
एक्स क्यूब प्लस ए एक्स प्लस बी इसके फैक्टर हैं। फाइंड वैल्यू ऑफ ए एंड बी, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। हमें ए एंड बी की वैल्यू को फाइंड करना है। पहले ही बता दिया गया है कि जो x प्लस 2 है और x प्लस 3 है वो क्या है, इसके फैक्टर है। जो हमें यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा है एक्स क्यूब प्लस ए एक्स प्लस बी, उसके दोनों क्या है, फैक्टर हैं। तो मैंने आपको भी बताया है कि जब भी फैक्टर होता है तो उस केस में क्या होता है, जब कभी भी आपको फैक्टर दिया जाए तो उस केस में जो रिमाइंडर आता है हरदम क्या आता है, 0 आता है। ठीक है, तो हम, और मैंने आपको यही बता रखा है कि जो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ पे हमें फैक्टर दे रखा है। ऐसे ही सेम कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए आपको रिमाइंडर थ्योरम पे बेस्ड भी क्वेश्चन पूछ सकता है जहाँ पे आपको ए एंड बी की वैल्यू को फाइंड करना होगा। तो हम लोग लिखेंगे लेट एफ एक्स इज इक्वल टू में एक्स क्यूब प्लस ए एक्स प्लस बी। इसको हम एफ एक्स मान लें। जब हमने एफ एक्स मान लिया है और बोल रखा है कि एक्स प्लस 2 और एक्स प्लस 3 क्या है, इसके फैक्टर है, इसके फैक्टर है, तो बाई फैक्टर थ्योरम, बाई फैक्टर थ्योरम f प्लस 2 दे रखा है, मतलब क्या हुआ कि x प्लस 2 इज इक्वल टू में 0, यानी कि x इक्वल टू क्या पुट करना पड़ेगा, -2, यानी f माइनस 2 इज इक्वल टू क्या होगा, 0। एंड यहाँ दे रखा है x प्लस 3 का मतलब भी क्या हुआ कि यहाँ भी क्या पुट करेंगे, x प्लस 3 इज इक्वल टू में 0, तो x इक्वल टू क्या आएगा, -3, यानी f माइनस 3 इज आल्सो इज इक्वल टू में 0। दोनों क्या होंगे कि f माइनस 2 और f माइनस 3 दोनों की वैल्यू क्या होगी, 0 के बराबर होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करें, पहले तो हम लोग इसको फाइंड कर लेते हैं f माइनस 2, तो हम जहाँ जहाँ x दे रखा वहाँ क्या पुट करेंगे, -2 पुट करेंगे। तो -2 का क्यूब प्लस a इंटू में -2 प्लस b इज इक्वल टू में 0। तो -2 का क्यूब क्या होगा, -8, -2a प्लस b इज इक्वल टू में 0। ठीक है, तो ये आ गया -2a प्लस b इज इक्वल टू में आ गया 8। ये हमारा पहला इक्वेशन बन गया जो किसमें है, तो a और b के फॉर्म में हमारा फर्स्ट इक्वेशन फॉर्म हो गया है। क्या मिला है हमें कि -2a प्लस b इज इक्वल टू में 8। ठीक है, देन अब यहाँ भी हमें दे रखा है कि f माइनस 3, जब f के प्लेस पे हम x के प्लेस पे हम -3 पुट कर रहे हैं, उस केस में भी रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, यानी कि -3 का क्यूब प्लस a इंटू में -3 प्लस b इज इक्वल टू में 0, यानी -27 माइनस 3a प्लस b इज इक्वल टू में क्या हो गया, 0 आ गया, यानी कि -3a प्लस b इज इक्वल टू में 27। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन आ गया। क्या आ गया, तो हमारा सेकेंड इक्वेशन फॉर्म हो गया। अब इन दोनों को हमें साइमल्टेनियसली सॉल्व करके, साइमल्टेनियसली कहने का मतलब क्या होता है कि बाई एलिमिनेशन, बाई सब्स्टिट्यूशन, किसी भी प्रोसेस से सॉल्व करके a एंड b की वैल्यू को फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पे ऑलरेडी दोनों में क्या है, b का कोफिशिएंट सेम है, तो हम क्या कर लें, इस पहले वाले में से दूसरे वाले को माइनस कर दें। तो हम क्या लिखेंगे, ऑन सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। तो फर्स्ट वाले को हम सेकेंड से माइनस कर दें तो क्या होगा, यहाँ पे माइनस करते हैं, -3a प्लस b इज इक्वल टू में 27, और यह है -8a प्लस b इज इक्वल टू में 8, और माइनस करेंगे माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो 8a में से अगर हम 3a को माइनस करते हैं, सॉरी यहाँ पे 2a है, अगर हम 3 में से 2 को माइनस करते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, -a, ये दोनों कैंसिल, और ये क्या हो जाएगा, -a इज इक्वल टू में 19, यानी a की वैल्यू क्या आ गई, -19। a क्या आ गया आपका, -19 आ गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, b फाइंड करना है। तो a की वैल्यू को मैं या तो पहले इक्वेशन में पुट कर दें या फिर दूसरे इक्वेशन में पुट कर दें, हमें b की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम जो हमारा पहला इक्वेशन है वो क्या दे रखा है हमें, -2 इंटू में a के प्लेस पे क्या पुट कर दें, -19 प्लस में b इज इक्वल टू में में 8। ठीक है, तो +38 प्लस b इज इक्वल टू में क्या आ गया, 8 आ गया। ठीक है, यानी b की वैल्यू क्या हो गई, तो 8 - 38, b आ गया -30। तो ये था क्वेश्चन नंबर आपके, जो एक क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन जो किस पे था, फैक्टर थ्योरम पे बेस्ड था। देन एक हम लोग दो क्वेश्चन हम लोग और डिस्कस करेंगे जो डिफरेंट टाइप के हैं, जिनको हमें फैक्टर थ्योरम को यूज करते हुए और रिमाइंडर थ्योरम को यूज करते हुए सॉल्व करना होता है। बाकी आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा, और अगर आप MLRR बुक का सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जा करके चेक कर लें और अपना
अपने चैप्टर को आप कंप्लीटली सॉल्व कर लें। देन जो अगला है क्वेश्चन इसमें, तो अगला क्वेश्चन जो हमें दिया है, यूजिंग बोला है अगला हमारा क्वेश्चन है सो डैट x माइनस 1, क्या हमें दिया गया है, थर्ड क्वेश्चन इसमें, सो डैट x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ, हमें क्वेश्चन क्या दे रखा है, x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस में 14x माइनस 8, हमें यह क्वेश्चन दे रखा है। हमें शो करना है कि x माइनस 1 इसका फैक्टर है, एंड आगे हमसे बोला जा रहा है एंड फैक्टराइज कंप्लीटली, ये क्वेश्चन थोड़ा अधूरा लिखा हुआ है, आपके बुक में आपको सही से देखने को मिल जाएगा, एंड फैक्टराइज कंप्लीटली, ठीक है। तो पहले तो हमें ये शो करना है कि x माइनस 1 इसका फैक्टर है। देखिए जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में दिया जाए जहाँ हमसे सो डैट पूछा जाए, सो डैट प्रूव डैट, तो 100% तो सही होता है, यानी 100% जो x माइनस 1 है इसका फैक्टर होगा। फिर भी आप अगर चेक करना चाहते हैं तो चेक कर लें। कैसे हम चेक करेंगे, तो हम f1 की वैल्यू फाइंड कर लें, तो 1 का क्यूब माइनस 7, 1 का स्क्वायर प्लस 14 इंटू में 1 माइनस 8, और आपको चेक तो करना ही, एग्जाम में आपको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ 1 का क्यूब क्या होगा, 1 माइनस 7 इंटू 1 प्लस 14 1 जा 14 माइनस 8, तो 1 7 1 जा 7 प्लस 14 माइनस 8, यानी क्या आ गया, तो आ गया 15 माइनस 15, आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। तो जैसे ही हमें रिमाइंडर 0 मिल गया, तो बाय फैक्टर थ्योरम x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस, ठीक है। लेकिन हम सब आगे इसमें क्या पूछा जा रहा है कि हमने पहले तो शो कर दिया कि फैक्टर है, अब हमसे पूछा जा रहा है कि हिंस फैक्टराइज कंप्लीटली, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा मात्रा में, यानी कि 100% हर साल एक क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है, ठीक है। तो पहले तो हमने शो कर दिया कि फैक्टर है, अब हम आगे प्रोसीड करेंगे कि हमें क्या करना है, फैक्टराइज कंप्लीटली करना है। तो देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हमें अगर कंप्लीटली फैक्टराइज करने के लिए दिया जाएगा, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि पहले हमें इस वाले से जो पहला हमारा x माइनस 1 दे रखा है, जो फैक्टर दे रखा है, उससे हमें गिवन पोलिनोमियल को डिवाइड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, पहले डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे कि पहले इसको x माइनस 1 से हम लोग इसको डिवाइड करते हैं, जो कि हमें दे रखा है x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 8। अगर आप सभी को डिवाइड करने में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इसके डिवीजन का एक सेपरेट वीडियो आप सभी को प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें आपको हर एक पॉइंट डिस्कस किया जाएगा कैसे हम किसी पोलिनोमियल को डिवाइड करते हैं। तो हम क्या करेंगे, x माइनस 1 से इसको डिवाइड करेंगे। तो हम पहले कैसे डिवाइड करते हैं, पहले x से हम x क्यूब को डिवाइड करेंगे। तो x से x क्यूब डिवाइड होता है x स्क्वायर टाइम्स में, कितने बार में, x स्क्वायर बार में। अब हम x स्क्वायर से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो x इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पे नीचे x क्यूब हो जाएगा, और 1 इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये साइन चेंज करते हैं, जैसे हमने मल्टीप्लाई करके नीचे लिख लिया, हम साइन चेंज करते हैं, तो माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो 7x स्क्वायर में से जब हम x स्क्वायर को माइनस करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, माइनस 6x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 8, ठीक है। देन अगेन जो हमारा अगला स्टेप होगा, हम दोबारा क्या करेंगे, अब इस x से हम माइनस 6x स्क्वायर को डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस 6x। देन अगेन इससे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस 6x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 6x, जो कि माइनस और ये हो गया प्लस, ये दोनों कैंसिल। 14x में से अगर हम 6x को माइनस करते हैं तो 8x माइनस 8। अगेन जो हमारा अगला स्टेप होगा क्या होगा कि हम लोग इस x से 8x को डिवाइड करेंगे, तो क्या बचेगा, प्लस में 8 बचेगा, तो ये हो जाएगा 8x, 1 इंटू में 8 माइनस 8 प्लस माइनस, आंसर क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है।
क्या गया, जैसे हमने इससे इसको डिवाइड किया तो हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, और 100% 0 आना भी चाहिए, क्योंकि हमसे पहले ही बोला गया है कि x - 1 क्या है, इस वाले का फैक्टर है, इस वाले का फैक्टर है। तो जब हमारा डिवाइड कंप्लीट हो गया तो हम क्या लिखेंगे कि ऑन डिवाइडिंग x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 8 बाई x - 1 we get x square minus 6x plus 8 as a quotient and 0 as a remainder, 0 as a remainder। हमने क्या लिख दिया कि जब हमने इससे इसको डिवाइड किया तो ये हमारा क्वोशेंट मिला है और 0 क्या है, रिमाइंडर है। तो अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें अब अदर फैक्टर पता करना है। तो अदर फैक्टर क्या होगा, जो इसके फैक्टर्स होंगे, जो आपके क्वोशेंट के फैक्टर्स होंगे, वही क्या होंगे, अदर फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। हेंस अदर फैक्टर आर द फैक्टर्स ऑफ x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको हम सॉल्व करेंगे बाई स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, यानी कि हम दो ऐसे नंबर पता करेंगे जिनका मल्टीप्लाई करने पे क्या आता हो, 8 आता हो, और जिनको प्लस या माइनस करने पे क्या आ जाए, 6 आ जाए, यानी कि हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8। मैंने कैसे नोट किया है कि 4 2 जा क्या होता है, 8 होता है, और 4 और 2 को अगर हम प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम अगर x कॉमन लेंगे तो x माइनस 4, यहाँ माइनस 2 कॉमन लेंगे, x माइनस 4, यानी x माइनस 2 एंड x माइनस 4। तो पहला फैक्टर हमारा ये था, दूसरा फैक्टर हमको ये मिल गया, और तीसरा फैक्टर हमको ये मिल गया। ठीक है, हेंस x माइनस 1, x माइनस 2 एंड x माइनस 4 आर द फैक्टर्स ऑफ गिवन fx क्या है, तो ये हमारा है। ठीक है, तो ये हमारा इस टाइप से क्वेश्चन हमें आपके बुक में भी देखने को मिलेगा, और आपसे बोर्ड एग्जाम में भी पूछा सकता है, जहाँ पे हमें एक फैक्टर दे देगा और हमें अदर फैक्टर्स को फाइंड करना होगा। देन हमारा जो अगला क्वेश्चन है, इसमें हमें फैक्टर भी नहीं दिया होता है, हमें फैक्टर पहले फर्स्ट फैक्टर हमें खुद ही ढूंढना होता है, और देन अदर फैक्टर्स को हमें फाइंड करना पड़ता है। तो यह पूरे हमारे इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन है, जिसमें हमें बोला गया है कि यूजिंग फैक्टर थ्योरम फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व करने का प्रोसेस सेम ही है, बट हमें यहाँ पे फैक्टर नहीं दिया गया, हमें पहला फैक्टर भी क्या करना पड़ेगा, उसको भी हमें फाइंड करना पड़ेगा। देन उसको भी हम बाकी सेम प्रोसेस है, जैसे हमने इसको सॉल्व किया है वैसे ही हम लोग इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें दिया है कि यूजिंग फैक्टर थ्योरम फैक्टराइज कंप्लीटली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, 4th कह सकते हैं इस बार। हमें दिया है यूजिंग फैक्टर थ्योरम फैक्टराइज कंप्लीटली। क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें, x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4। ये हमारे पास क्वेश्चन है, हमें फैक्टर थ्योरम को यूज करते हुए इसे कंप्लीटली फैक्टराइज करना है। देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि हमें ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जहाँ पे हमें क्या दिया होगा, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन दे दिया गया, पहला फैक्टर भी नहीं दिया गया है, और हमें बोल दिया कि इसे हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हमें पहला फैक्टर पहले फाइंड करना पड़ता है, और वो कैसे मिलेगा, तो हम ये जो लास्ट का नंबर दे रखा है 4, इसके हम पहले सभी फैक्टर्स को नोट करेंगे। तो 4 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 1 2 एंड 4, और इसको हम प्लस माइनस 1 नोट कर लेंगे, प्लस माइनस 2 नोट करेंगे, प्लस माइनस 4। अब इन्हीं में से हम इन्हीं नंबर में से जो हमारे पास नंबर हैं +1 +2 +4 -1 -2 -4, उनको 1 बाई 1 पुट करके चेक करेंगे कि कौन सा हमारा पहला फैक्टर है। तो आइए हम लोग x के प्लेस पे सबसे पहले क्या पुट करते हैं, 1 पुट करते हैं। तो f1 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 माइनस 4। तो 1 का क्यूब क्या आ गया 1, 1 का स्क्वायर भी आ गया 1, -4 एंड -4, यानी कि जब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 - 8 आएगा -6, जो कि 0 के बराबर नहीं है, यानी कि जो हमारा ये 1 है यह इसका फैक्टर तो नहीं है। 100% जो +1 वाला है वह इसका फैक्टर नहीं है। देन हम पुट करेंगे x के प्लेस पे, हम लोग x के प्लेस पे पुट करेंगे। अब एक बार हम लोग x के प्लेस पे क्या पुट कर लेते हैं,
तो हम लोग एक बार x के प्लेस पे पुट करते हैं -1, क्या पुट करते हैं -1, ठीक है। तो जब हम लोग x के प्लेस पे -1 पुट करेंगे तो f -1 की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो होगा x -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर -4 इंटू -1 एंड -4, ठीक है। तो हो जाएगा -1 क्यूब -1 का स्क्वायर +1 माइनस इंटू माइनस +4 एंड -4, देखिए यानी +4 -4 कैंसिल, -1 +1 कैंसिल, आंसर क्या आ गया 0 आ गया। तो हमने x के प्लेस पे क्या पुट किया -1 पुट किया, तो हमें क्या मिल गया, रिमाइंडर क्या मिला 0 मिला, यानी कि हमने क्या पुट किया था x इक्वल्स टू -1, यानी कि x जब साइड चेंज करेंगे x + 1 इज इक्वल्स टू में 0, यानी कि हमें क्या मिल जाएगा कि x + 1 इज द फैक्टर ऑफ fx मतलब जो क्वेश्चन हमें दिया गया है उसका जो पहला फैक्टर है वो क्या है x + 1 मिल गया। अब जब हमें फैक्टर पता चल गया तो हमें अदर फैक्टर फाइंड करने के लिए सेम प्रोसेस को फॉलो करना है। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो हमें क्वेश्चन दिया गया है उसको हम लोग x + 1 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो पहले हमें क्या करना है कि पहले हमें जो लास्ट का नंबर दिया है इसके फैक्टर को पुट करके, यानी कि आप सिंपली याद कर लें कि हमें पहले क्या पुट करना है +1, देन -1 पे चेक करना है, देन +2 और देन -2 पे चेक करना है। इन 4 नंबर्स में आपको आपका पहला फैक्टर मिल जाएगा। पहला फैक्टर कैसे मिलेगा, जिसको पुट करने पे आंसर 0 आ जाए वही हमारा क्या है पहला फैक्टर है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें मिल गया कि x + 1 क्या है, इसका फैक्टर है, क्या था x + 1 इसका फैक्टर था। अब हमें अदर फैक्टर फाइंड करने के लिए इस वाले क्वेश्चन को x + 1 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम x + 1 से जब डिवाइड करते हैं तो x³ + x² -4x -4, तो ये पहले हम x से इसको डिवाइड करेंगे तो x² आएगा, x³ + x² माइनस कर लेंगे, माइनस एक कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ बचा क्या -4x -4, अब इससे जब इसको डिवाइड करेंगे -4 आएगा, -4x -4 प्लस ये भी कैंसिल, आंसर क्या आ गया 0 आ गया, रिमाइंडर क्या आ गया 0 आ गया। और ऐसे भी रिमाइंडर 0 आना कंपलसरी था क्योंकि x + 1 क्या था, इसका फैक्टर था, ठीक है। देन अदर फैक्टर क्या होंगे, तो अदर फैक्टर हो जाएंगे, अदर फैक्टर आर द फैक्टर ऑफ जो हमारा क्वोशेंट आ रखा है x² -4 इसी का, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे इसको हमें स्प्लिट करने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये क्या है, यह इस फॉर्म में है a² - b², जो कि हमें होता है a + b एंड a - b। इसी फॉर्मूले को हम अप्लाई करेंगे तो ये वाला क्वेश्चन क्या होगा, सॉल्व हो जाएगा, यानी कि x² -2 का स्क्वायर, यानी क्या होगा x - 2 एंड x + 2। तो 2 फैक्टर और आ गए, पहला हमें x + 1 मिला था, बाकी फैक्टर x - 2 मिल गया और दूसरा क्या मिल गया x + 2 मिल गया। तो ये आपका चैप्टर फैक्टराइजेशन जो है उसका 1 शॉर्ट वीडियो था। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू।